चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बोला फाइंड द इंटरसेक्शन पेयर ऑफ द सेट। मतलब इंटरसेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सभी बच्चे को जानना, क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा हमारे पास दिक्कत करती है क्लास 11 में भी और क्लास 12 में। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर था, सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन मतलब बताता हूँ। कॉमन होती है, मतलब जो कॉमन पार्ट होती है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। आपको वेन डायग्राम से बताते हैं, इस ब्लॉक में बताते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट्स ये है, क्योंकि वेन डायग्राम में हम हमेशा सेट्स को एक सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं। और एक सेट मान लीजिए हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो जब इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है जो कि दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, जब दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन पार्ट है, तो ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास यही है, तो ये हमारे पास कॉमन पार्ट हो जाएगी। तो बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन पेयर ऑफ द सेट। हमारे पास फर्स्ट में बोलिए एक्स ये दिया है और वाई ये दिया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट रहेगा वही हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगी। तो एक्स और इस तरीके से जब u को अगर हम पलट देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन बन जाती है। तो x इंटरसेक्शन y, हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। देखिए, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो यही हमारे पास कॉमन पार्ट है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन पार्ट है। तो जो कॉमन पार्ट होती है वही इंटरसेक्शन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सभी बच्चों को जानने के लिए। सेकंड में बोल रहा है एक हमारे पास सेट ये दिया है और एलिमेंट ये दिया है और बी सेट में एलिमेंट ये दिया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे किस तरीके से, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन हो जाएगी। बी देखिए, बी इसमें नहीं है क्योंकि ये वावेल है और सी भी इसमें नहीं है क्योंकि ये वावेल है, तो हमारे पास दोनों में केवल ए ही इंटरसेक्शन और कॉमन पार्ट होगी, तो ये यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा। और थर्ड में देखिए, थर्ड हमारे पास क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या दिया है, ये हमारा जो सेट है उसमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म उस सेट्स को कहते हैं जिसका प्रॉपर्टी के द्वारा, उसके कैरेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं हम। और रोस्टर फॉर्म इसे कहते हैं कि जो हमारे पास करली ब्रैकेट में होती है और उसे कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में हम ए को लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। एक्स बोला एक नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, तो नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल पढ़ लीजिए, 3 6 12, ऐसे से यहाँ पास 3 का मल्टीपल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पास ए है और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है यहाँ पास जो एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर जो 6 से कम 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं बोला है क्योंकि 6 से कम बोला है। ये यहाँ पास बी पार्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है, देखिए 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो बस 3 ही कॉमन पार्ट है दोनों में, क्योंकि यहाँ 5 तक ही है, यहाँ 6 आ गया तो 5 तक ही है, 5 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास 3 ही दोनों में कॉमन पार्ट है, तो 3 ही इंटरसेक्शन इन दोनों का होगी। ये भी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया है। देखिए ये फोर्थ भी रोस्टर फॉर्म में दिया है कि बोले एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स जो है यहाँ पास मतलब क्या होता है, इंटरवल लगा दिया। एक्स बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स के लिए यहाँ पास ये इंटरवल लगा दिया, तो इंटरवल क्या होती है, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो बोला एक्स 1 से ज़्यादा है, एक्स 1 से ज़्यादा है लेकिन 6 से कम है, लेकिन 6 के बराबर भी हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पास ये यहाँ पास लाइन खींच दिया, तो यहाँ पास ए में जो होगी क्या होगी, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा तो 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 और 6 होगा। ये यहाँ पास ए हो गया सेट रेस्ट ऑफ फॉर्म। और बी हमारे पास क्या होगी, बी हमारे पास क्या होगा, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स में इंटरवल लगा दिया, यानी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 6 से 10 तक बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है और 10 को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 6 एक्स जो है 6 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। तो बी हमारे पास क्या होगी, 6 को हम नहीं ले सकते, तो 7 लेंगे, 8 लेंगे और 9 लेंगे, हम 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी, 10 से हमारे पास जो x है वो कम है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होगी, दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे। देखिए 2 3 5 6 में है, इसमें 7 8 नहीं है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं। जब कुछ कॉमन पार्ट नहीं होता तो हमारे पास 5 कॉमन पार्ट होती है, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो मतलब 5 है। फिर देखिए a क्या है, यहाँ पास ये दिया है और b यहाँ पास ये 5 दिया है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो जब कुछ नहीं नजर आ रहा है तो हमारे पास 5 ही नजर आ रहा है, तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पास 5 ही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।